आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज विथ नोट्स के साथ। ठीक है, शॉर्ट में कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, आपको इसको समझना किस तरीके से है, इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हो तो हमेशा याद रखो उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब वो थ्योरी है उसका मीनिंग क्या है, मेन पर्पज, मतलब वो थ्योरी का मेन सेंट्रल आइडिया क्या है, वो थ्योरी क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, वो चीज़ आपको समझना है। ठीक है, तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का अगर आप सेंट्रल आइडिया देखोगे तो ये थर्ड वाला पॉइंट देखो आप, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ठीक है, क्या बोलता है, स्टेट दैट ईच कंट्री विल स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज कमोडिटी। मतलब एग्जांपल, ए कंट्री है, बी कंट्री है। अब अगर ये दोनों कंट्री उस गुड्स और उस क्वांटिटी, मतलब वो कमोडिटीज में प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड होंगे जिनमें उनको ग्रेटर, लाइक विच इट हैज ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज और लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। मतलब इसका सेंट्रल आइडिया रिकार्डियन थ्योरी का ये कहना था कि कंट्री जो है वही गुड्स में स्पेशलाइज्ड होगा जिसमें उसको जो है ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा कॉस्ट का और लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज मिलेगा कॉस्ट का। तो सर कैसे ये लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज और ग्रेटर कंपैरेटिव डिसएडवांटेज क्या, वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते हैं तो इंग्लैंड ए कंट्री है और ये बी कंट्री है पोर्चुगल। ठीक है, एक यूनिट वाइन प्रोड्यूस करने के लिए इंग्लैंड कितना लेबर्स आवर यूज कर रहा है, 120। और वही सेम वाइन प्रोड्यूस करने के लिए पोर्चुगल कितना यूज कर रहा है, 80 यूज कर रहा है। सेम इंग्लैंड एक यूनिट ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए कितना लेबर आवर्स ले रहा है, 100 यूनिट लेबर आवर्स ले रहा है। और वही सेम यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए क्लोथ पोर्चुगल कितना ले रहा है, 90 ले रहा है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इंग्लैंड को या पोर्चुगल को कंपैरेटिव ग्रेटर एडवांटेज है, यहाँ पे बोले ना कि विच हैज़ अ ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज, तो यहाँ पे पोर्चुगल या इंग्लैंड किसको जो है ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज है। वीडियो को पॉज करो इस जो है और कमेंट करो किसको है। ठीक है, अगर आपने जो है कमेंट किया कि पोर्चुगल को ग्रेटर एडवांटेज है तो यू आर करेक्ट। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोर्चुगल क्या कर रहा है, वाइन को भी कम लेबर आवर्स में प्रोड्यूस कर रहा है और क्लोथ को भी क्या कर रहा है, कम लेबर आवर्स में क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोनों में है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है कि कंट्री वही यूनिट प्रोड्यूस करेगा जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, तो समझ में आ गया। और कंट्री वही गुड्स प्रोड्यूस करेगा जिसमें क्या होगा, वो लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज होगा। तो सर ये क्या है, तो लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज आप देखो यहाँ पे, इंग्लैंड एक यूनिट ऑफ वाइन प्रोड्यूस करने के लिए 120 लेबर्स आवर यूज कर रहा है और वही जो है क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए कितना लेबर आवर यूज कर रहा है, 100 लेबर आवर यूज कर रहा है। तो आप यहाँ पे आप देखोगे कि अगर इंग्लैंड वाइन प्रोड्यूस करेगा तो इसमें ज़्यादा लेबर लगेगा और क्लोथ प्रोड्यूस करेगा तो क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन ज़्यादा ही लग रहा है किससे, पोर्चुगल से। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे पोर्चुगल से अगर वाइन प्रोड्यूस करेगा इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड वाइन प्रोड्यूस करेगा तो पोर्चुगल के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो इसका कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर क्लोथ प्रोड्यूस करेगा तो उसका क्या है, कॉस्ट क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो यहाँ पे क्लोथ में क्या होगा, इसको इंग्लैंड को लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज होगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, कंपैरेटिव। तो ये सेंट्रल आइडिया है कंपैरेटिव। रिकार्डियन का ये कहना था कंट्री वही गुड्स प्रोड्यूस करेगा जिसमें क्या होगा, वो कमोडिटीज में ग्रेटर एडवांटेज होगा या फिर क्या होगा, लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, ये जो है सेंट्रल आइडिया है कंपैरेटिव थ्योरी का। ओके, आप जो है ये मीनिंग में भी लिख स्टार्ट कर सकते हो। पहला आप ये पहला पॉइंट लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि रिकार्डियन थ्योरी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इंटरनेशनल ट्रेड डील्स, किससे डील करता है, ट्रेड बिटवीन दी कंट्रीज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ने लिया इंग्लैंड एंड पोर्चुगल, दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है। अब ट्रेड किस तरीके से होगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा, मतलब क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा और इंपोर्ट्स होगा। किसका सर, गुड्स एंड सर्विसेज का। यहाँ पे कौन से गुड्स का हो रहा है, वाइन का और क्लोथ का हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। अच्छा, इसका जो प्रोडक्शन होगा वो कंट्री क्या करेगा, कंट्री के पास जो भी रिसोर्सेस है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस है, चाहे उसके पास टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है, वो सब क्या करेगा, यूज करके प्रोडक्शन करेगा। राइट, ये जो है बेसिक मीनिंग है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिकार्डियन थ्योरी। रिकार्डियन थ्योरी का क्या कहना था, कंट्री विल प्रोड्यूस those commodity or country will specialize in the production of those commodity which has greater comparative advantage or less comparative disadvantage। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझा एक बार और बताता हूं। देखो, कंट्री वही गुड्स में स्पेशलाइज्ड होगा
जिसमें उसका कॉस्ट या तो कम रहेगा, ठीक है, जिसको ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, और या तो फिर क्या होगा, लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज होगा, मतलब उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा जिसमें क्या हो रहा है कि बहुत कम क्या हो रहा है, उसको डिसएडवांटेज हो रहा है, ठीक है, हो रहा है डिसएडवांटेज लेकिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ये देखो कंट्री क्या करेगा, वही गुड्स प्रोड्यूस करेगा जिसमें ग्रेटर एडवांटेज है, तो पोर्चुगल को ग्रेटर एडवांटेज वाइन है, और कंपेरेटिव वही गुड्स लाइक कंट्री वही गुड्स प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसको क्या है, डिसएडवांटेज है लेकिन क्या कम है, तो यहाँ पे वाइन में ज़्यादा डिसएडवांटेज था लेकिन क्लोथ में क्या है, कम डिसएडवांटेज है, ठीक है। समझ में आ गया ना, लिख लो अपने ओन वर्ड में, फिर आगे वीडियो देखो, ठीक है, ताकि आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करो, उसके बाद इसका एजम्पशन लिखो। सर एजम्पशन में क्या लिखना है, देखो एजम्पशन में बेसिकली अज्यूम करता है थ्योरी। अब इसमें पहला एजम्पशन क्या है कि दो कमोडिटीज़ होगा, दो कंट्री होगा और दो कमोडिटीज़ होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी देखा कि इंग्लैंड और पोर्चुगल दो कंट्री है, वाइन और क्लोथ क्या है, दो कमोडिटीज़ है। सर ये समझ में आ गया। दूसरा क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म लाइक मेजर्स इन टर्म्स ऑफ लेबर। अब कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जो है, ये जो कॉस्ट प्रोडक्शन करने के लिए जो वाइन और क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका कॉस्ट काउंट कर रहा है, लेबर्स को ही काउंट कर रहा है। सो इसके लिए बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो सिर्फ मेजर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ लेबर, दैट इज वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज मेजर्स इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स, ठीक है, कि लेबर आवर्स कितना लेबर आवर्स यूज कर रहा है एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वाइन को प्रोड्यूस करने के लिए और क्लोथ को प्रोड्यूस करने के लिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो, लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अदर देन द नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या बोला है रिकार्डो थ्योरी, क्या रिकार्डो क्या बोलता है कि भाई यहाँ पे जो भी कॉस्ट, जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है वो सिर्फ लेबर्स को ही कंसिडर किया जा रहा है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ऑल द लेबर्स यूनिट्स आर होमोजीनियस, मतलब जो लेबर ओवर प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, लेबर्स वो होमोजीनियस मतलब सेम होगा, ठीक है। अब द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज मोबाइल विद इन द कंट्री। अब मान लीजिए इंग्लैंड है, वो जो वाइन और क्लोथ प्रोड्यूस, जैसे क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अब वो जो लेबर अवर्स है वो इंग्लैंड में क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, लेकिन वो पोर्चुगल में नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वही बोला यहाँ पे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लेबर है वो विद इन दी कंट्री में मोबाइल है, लेकिन परफेक्टली इमोबाइल है कहाँ पे, बिटवीन दी कंट्रीज, दूसरी कंट्री में क्या है, वो इमोबाइल है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्टेंस है बोथ दी कंट्री। सर फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स में क्या होगा कि जो भी रिसोर्सेज उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, तो दोनों कंट्री में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा रिकार्डो ने कंसिडर किया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगा, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। देयर इज अ फ्री ट्रेड, हम लोगों ने पढ़ा फ्री ट्रेड प्रोडक्शन ट्रेड है ना, तो फ्री ट्रेड रहेगा, दैट इज मूवमेंट्स ऑफ गुड्स बिटवीन दी कंट्रीज अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा बिटवीन दी नेशन, मतलब ये इंग्लैंड और पोर्चुगल एक दूसरे से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद बोला प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट्स टू कांस्टेंट रिटर्न स्केल, मतलब जितना इनपुट करेगा उतना ही आउटपुट आएगा, मतलब अगर लेबर नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा देगा, लेबर्स अगर बढ़ा रहा है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन भी, आउटपुट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सो वही बोला है कि प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट्स टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है, समझ में आ गया। और लास्ट में बोलता है कि ये जो रिकार्डियन थ्योरी है, मतलब कॉस्ट कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है, ये दोनों मार्केट जो है वो कौन सा होगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होगा, ठीक है। सो आई एम श्योर आपने पढ़ा रहेगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन किस टाइप का मार्केट होता है, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता है तो आप 12th की बुक में उठा के पढ़ लीजिए, ठीक है, बट अगर नहीं है तो आप नॉर्मली 10 एडवांटेज भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे जो है समझने के लिए, इसको थ्योरी को समझने के लिए, मतलब ये एजम्पशंस के बेस पे जो है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एजम्पशन डेविड रिकार्डो एक्सप्लेन द कंपैरेटिव कॉस्ट डिसएडवांटेज इंग्लैंड एंड पोर्चुगल, टू कंट्रीज एंड वाइन एंड क्लोथ टू कमोडिटीज। तो ये यहाँ पे लिया था ना पहला पॉइंट, फर्स्ट एजम्पशन, उसके बेस पे जो यहाँ पे लिया है। अब अगर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जैसे मान लीजिए वापस से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे कंट्री ए इंग्लैंड है और कंट्री बी, दूसरी कंट्री जो है पोर्चुगल है। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इंग्लैंड वाइन को 120 लेबर आवर्स ले रहा है और क्लोथ को प्रोड्यूस करने के लिए 100 ले रहा है, ठीक है। और वही सेम यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए पोर्चुगल क्या कर रहा है, 80 ले रहा है और 90 क्लोथ के लिए, राइट। तो अब पोर्चुगल को क्या है, ग्रेटर एडवांटेज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि पोर्चुगल कौन सा यूनिट फिर प्रोड्यूस करेगा, क्लोथ प्रोड्यूस करेगा या वाइन प्रोड्यूस करेगा। और इंग्लैंड का एक क्वेश्चन रहेगा कि भाई इंग्लैंड वाइन प्रोड्यूस करेगा, क्लोथ प्रोड्यूस करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है रिकार्डो ने क्या बोला, हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रेशो निकाल के। अब जैसे अगर आपको मैं समझाऊं तो इंग्लैंड एक यूनिट
वाइन प्रोड्यूस करने के लिए 120 ले रहा है और पोर्चुगल क्या कर रहा है 80 ले रहा है, ठीक है। सेम चीज़ क्लोथ को 100 ले रहा है, यहाँ पे 90 ले रहा है। तो अब अगर आप देखोगे तो पोर्चुगल को तो ग्रेटर एडवांटेज है, तो पोर्चुगल या तो वाइन प्रोड्यूस कर सकता है, क्लोथ प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पोर्चुगल क्या प्रोड्यूस करेगा, वही कमोडिटी जिसमें उसको ग्रेटर एडवांटेज है। तो यहाँ पे ग्रेटर एडवांटेज किसमें होगा, लेस नंबर ऑफ आवर्स जो है लेके ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वाइन, तो यहाँ पे क्या होगा, पोर्चुगल विल हैज़ अ ग्रेटर एडवांटेज इन वाइन। अब यहाँ पे इंग्लैंड पोर्चुगल से तो ज़्यादा प्रोडक्शन, दोनों में क्या हो रहा है, ज़्यादा लेबर आवर्स ले रहा है, तो इसको क्या है, डिसएडवांटेज है, इसको क्या है, डिसएडवांटेज है। लेकिन क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे वाइन प्रोड्यूस करेगा या क्लोथ, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या बोला, लेस कंपेरेटिव डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज दोनों में है लेकिन कम किस में है सर, क्लोथ में है। तो इसके लिए इंग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लोथ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद से भी ओन वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसको हम लोग और अच्छे से जो है समझे कि कैसे ये कमोडिटी कैसे वाइन प्रोड्यूस करेगा या क्लोथ प्रोड्यूस करेगा, तो इसका हम लोग रेशो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेशो। अब मान लीजिए अगर मैं पोर्चुगल का पहले रेशो निकालता हूँ तो ये 80 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर मैं इंग्लैंड का निकालूंगा तो इंग्लैंड का 120 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। देखो पोर्चुगल का निकाल रहा हूँ तो पहले 80 ले लिया डिवाइडेड बाई 120, पोर्चुगल 80 लेबर आवर्स यूज़ कर रहा है और इंग्लैंड 120 ले रहा है, तो डिवाइड किया तो हम लोग ने क्या निकल गया, रेशो 0.66 निकल गया। क्लोथ में 90 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.9। अब यहाँ पे जो है रेशो अगर आप देखोगे 0.9 क्या है, बड़ा है तो ग्रेटर देन है, वाइन इज ग्रेटर देन क्लोथ यहाँ पे है। तो अब इसको लेस कंपेरेटिव एडवांटेज यहाँ के इसमें है, वाइन में है, तो पोर्चुगल क्या प्रोड्यूस करेगा, वाइन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और अगर हम लोग इंग्लैंड का लेते हैं तो जैसे 120 डिवाइडेड बाई 100 होगा, 100 डिवाइडेड बाई 90, अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे रेशो 0.5 आ रहा है और यहाँ पे क्या रहा है 1.11। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंग्लैंड को डिसएडवांटेज है लेकिन किसमें, क्लोथ में डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इसके लिए इंग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लोथ प्रोड्यूस करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, देखो पोर्चुगल हैज़ अ एडवांटेज of the lower cost of production both the wine commodity, but however the difference in the cost, there is a comparative advantage in the greater production of wine than the cloth और wine में अगर मैं चेक करूंगा तो इसमें प्रोडक्शन ग्रेटर किसमें है, वाइन में है। सिमिलरली इंग्लैंड का भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इंग्लैंड हैज़ अ लेस इंग्लैंड हैज़ अ डिसएडवांटेज इन दी बोथ द कमोडिटी वाइन एंड क्लोथ बट लेस डिसएडवांटेज इन द क्लोथ, सो इंग्लैंड विल प्रोड्यूस क्लोथ। बात समझ में आ गई कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इजीली, वेरी सिंपल। नाउ अब हम लोग डायग्राम देखते हैं। तो आप डायग्राम देखने से पहले आप एक चीज समझ लो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो इन दी अबाउ डायग्राम PL and EG आर दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व ऑफ व्हाट, पोर्चुगल एंड इंग्लैंड। सर ये जो P वाला है, ये P से L वाला, ये क्या है, पोर्चुगल है। क्या है, पोर्चुगल। तो ये पोर्चुगल है और सर E से लेके G वाला, ये E से लेके G वाला, ये क्या है, किसका है सर, इंग्लैंड का है। किसका है, इंग्लैंड का है, ठीक है। ये क्या है, कर्व है। कौन सा कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है कि एक कंट्री जो है कितना नंबर ऑफ जो लेबर आवर्स, मतलब जो उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो यूज करके कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकता है अलग अलग कॉम्बिनेशन में, उसको हम लोग बोलता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, इफ आई टेक पॉइंट हियर, अगर उसको वाई एक्सेस से और एक्स एक्सेस, अच्छा एक चीज़ और है, वाई एक्सेस क्या बता रहा है, क्लोथ का प्रोडक्शन बता रहा है, और एक्सेस क्या बता रहा है, वाइन का प्रोडक्शन कर रहा है, बता रहा है। तो अगर मैं ये पॉइंट पे जैसे मान लीजिए इसको मैं क्या करता हूँ जो है वाई ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब ओ वाई क्या है, क्लोथ का प्रोडक्शन है, और यहाँ पे जो है मैं पी ले लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल क्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ओ से लेके क्यू क्या प्रोडक्शन है, वाइन का प्रोडक्शन है, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। अगर मान लीजिए दूसरे जगह मैं ये जो कर्व पे अगर मैं दूसरे जगह पॉइंट ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा जो प्रोडक्शन है क्लोथ का वो कम हो गया, लेकिन वाइन का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये चीज़ बताया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या कर सकता है, कंट्री प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। अब ये डायग्राम में समझ में आ गया, PL कर्व क्या बता, किसका कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसका है, पोर्चुगल का है। E और G कर्व किसका है, इंग्लैंड का है, ठीक है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। ये E और T वाला थोड़ी वक्त के लिए भूल जाओ आप, ठीक है। सिर्फ क्या याद रखो, E और G वाला क्या, इंग्लैंड का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। P और L किसका है, पोर्चुगल का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। नाउ अब अगर आप देखोगे ये क्लोथ साइड में वाई एक्सिस में, तो इंग्लैंड जो है अब यहाँ पे कितना प्रोडक्शन कर रहा है क्लोथ का, ओ से लेके ई तक का क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है क्लोथ का।
तो ओ ई। और वही सेम चीज अगर ओपी मैं यहाँ तक ले लूँ, ओपी तक ले लूँ, ठीक है, तो अब ये ओपी तक का भी क्या है, प्रोडक्शन किसका, क्लोथ का है, लेकिन ओपी किसका है, पोर्चुगल का है, और ओई किसका है, इंग्लैंड का है। तो अब ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, ओपी कर रहा है, मतलब कौन प्रोडक्शन कर रहा है, पोर्चुगल ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे ओ और जी, दिख रहा है डायग्राम में, देखो इधर ओ और जी, तो ओ जी किसका प्रोडक्शन है, वाइन का प्रोडक्शन है, ठीक है। ये किसका है, इंग्लैंड का है, क्योंकि ओ जी जो ई जी वाला कर्व है किसका है, इंग्लैंड का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। तो ओ जी क्या है, वाइन का प्रोडक्शन है। सर ओ एल, तो ये पूरा अगर ले लिया ओ एल, तो ये किसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वाइन का, लेकिन किसका, पोर्चुगल का। तो यहाँ पे किसको अगेन क्या है, पोर्चुगल को एडवांटेज है। तो दोनों में क्या है, एडवांटेज है, वही बोला, पोर्चुगल हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटी, दैट इज ओपी ग्रेटर देन दी ओ ई, और ओ एल ग्रेटर देन दी ओ जी। ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। सो ऐसे जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आगे अगर आप देखोगे ई टी, एक लाइन जो है ई और टी, एक नया लाइन जो है पैरेलल किया है टू पी एल, पी एल के जो है पैरेलल अगर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो टेल अस दैट the Portugal has a greater comparative advantage in the production of wine as it can produce OT of which is greater than the OG। मतलब अगर मैं एक पैरेलल लाइन PL का अगर ड्रॉ करता हूँ, तो ये O और G किसका है, इंग्लैंड का प्रोडक्शन है, क्या, वाइन का। लेकिन अगर मैं सेम पैरेलल अगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, तो O और T क्या है, वाइन का प्रोडक्शन है, क्या है, वाइन का प्रोडक्शन है। अगेन अगर वाइन का प्रोडक्शन है, लेकिन अगर आप फिर भी आप देखोगे तो ये एल क्या है, इतना टी से लेके एल के बीच में देखो ये इतना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है। फिर इसके वजह से भी क्या है कि यहाँ पे बताया है कि ओ टी विच इज द ग्रेटर ओ जी इंग्लैंड स्पेशलाइज इन दी क्लोथ, इसके लिए क्या होगा, इसमें स्पेशलाइज्ड होगा क्लोथ में। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। ओ टी ऑफ वाइन ग्रेटर विच हैज ओ जी, ठीक है, समझ में आ गया, ओ जी से ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या है, ग्रेटर एडवांटेज है। तो इसके लिए पोर्चुगल वाइन प्रोड्यूस करेगा और इंग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लोथ प्रोड्यूस करेगा। सो ये था जो है रिकार्डियन थ्योरी। सो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिकार्डियन थ्योरी क्या है। और रिकार्डियन थ्योरी के कुछ डिसएडवांटेज थे, मतलब ये जो एजम्पशंस थे, जैसे लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इसी चीज़ को जो है क्रिटिसिज्म करके हेक्सर ओलेन जो इकोनॉमिक्स, उनने क्या किया कि नया थ्योरी इसको जो है एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और इम्प्रूव कर दिया, बेहतर कर दिया, दैट इज एक्सर ओलेन थ्योरी, जिसमें लेबर एंड कैपिटल इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने करके एक्सप्लेन किया। तो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।